देखिए, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ये जो कहा जाता है, समुद्र मंथन की जो बात होती है, वो ज़्यादा फिलॉसफिकल और सिंबॉलिक है। और अगर उस समुद्र मंथन की बात को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, और करना पड़ता है, और एक बार आप उस प्रोसेस के गो थ्रू हो जाएं, तो जहर और अमृत आपके जीवन का अलग अलग हो जाएगा। और फिर ये हो सकता है कि आपको जहर भी खुद ही पीना पड़े। नीलकंठ बनना इतना आसान नहीं। अपने आप को शिव के स्थान पर रखना या शिव की बात को मान के उसके सिंबलिज्म को अपने जीवन में उतारना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए ये करना ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित राज और मैं शिमला का रहने वाला हूँ। शिमला में मैं एक टूरिज़्म प्रोफेशनल के तौर पे काम करता हूँ और करीब 20 साल से मैं ये काम यहाँ पे कर रहा हूँ। एक राइटर हूँ, थोड़े बहुत कभी कभी आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, कभी पेंटिंग्स भी बनाता था, कभी स्केचेस भी बनाता था, फिर वीडियोस भी किए। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग जुड़े और ज़िंदगी धीरे 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 अपना मकाम हासिल करती चली गई। ये बात मैंने जहन में बिठा ली थी कि मुझे शिमला ही जाना है, मुझे शिमला में रहना है और मुझे शिमला में जाके शिमला के लिए शिमला में काम करना है। और इसीलिए मैंने टूरिज़्म में पढ़ाई की, क्योंकि टूरिज़्म ही एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो मुझे यहाँ पे लेके आ सकती थी। उस ज़माने में ना इंटरनेट था, ना ये सोशल मीडिया था, ना कुछ और कोई ज़रिया था। सरकारी नौकरी मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन सवाल मेरे पिताजी का हमेशा ये होता था कि तुम वहाँ जाके करोगे क्या, क्योंकि पिताजी तो आए थे अपनी नौकरी के तबादले की वजह से। उन्होंने यहाँ कोई ज़मीन नहीं ली, कोई घर नहीं बनाया, कोई मकान नहीं ख़रीदा, ना उनका कोई ऐसी जड़ें थी यहाँ पे। तो मुझे वो ये समझने लगे कि ये साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है, जो हमेशा शिमला शिमला चिल्लाता रहता है। मगर मैंने उन्हें फिर एक दिन बैठ के समझाया कि देखिए, आपने मुझे जो पढ़ाना था पढ़ा लिया, आपने मुझे ज़िंदगी में जो देना था वो दे लिया। अब मेरी बारी है प्रूव करने की। आप मुझे प्रूव तो करने दें, मुझे जाने दीजिए शिमला। मैं एक कमरे में रह लूँगा, मैं दिन में एक बार खाना खा लूँगा, मगर मैं किसी तरह से अपने आप को वहाँ पे एस्टेब्लिश करूँगा। क्योंकि ये जो प्रकृति आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, जिस जंगल में मैं बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, ये हमेशा मेरे चारों तरफ ही नहीं बल्कि मेरे अंदर रही है। मेरे जहन में, मेरे जहनो जिगर में, मेरे दिल में ये हमेशा रही है और मैं इससे दूर नहीं रह सकता। स्ट्रगल चलती रही। जब टूरिज़्म की पढ़ाई मेरी ख़त्म हो गई तो मैं इस इंडस्ट्री में कूद गया और अलग अलग जगह पे नौकरियां करता रहा। लेकिन अफसोस की बात कहें या मेरे लिए खुशी की बात कहें या अच्छी बात कहें, मैं नौकरी टिक के कहीं कर नहीं पाया। करीब 2004 तक, 1993 से 2004 या 5 तक कम से कम 31 नौकरियां मैं छोड़ चुका था और पकड़ चुका था। जब ये वक्त आया कि अब मैंने अपने आप को आज़ाद छोड़ दिया और एक मंथन जिसकी मैं बात कर रहा था वो चलने दिया, कई बार अपने आप को अकेला भी बहुत पाया। मगर टारगेट अचीव करने की जो इच्छा थी वो इतनी स्ट्रांग थी, क्योंकि बचपन से मैं ये सोचता ही आ रहा था कि मुझे शिमला में काम करना, शिमला में एस्टेब्लिश होना है। अगर मैं वो ना करता तो मुझे यहाँ से जाना पड़ जाता। फिर दिल्ली में मैं सड़कों पे गर्मी में मैं भटकता या किसी और दूसरे शहर में मैं चला जाता और फिर किसी लाला जी की नौकरी कर रहा होता। वो मैं करना नहीं चाहता था, बहुत हो चुका था, छोड़ दिया सब कुछ। खैर, ये लड़ाई लड़ते 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 फिर एक बार मैंने ये डिसाइड कर लिया। जब मैं शिमला आ गया, मैं शिमला 2000 में आ गया था वापस और बड़ी मुश्किल से अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश किया, तो यहाँ भी नौकरी की। लेकिन 2004 में आखिरी नौकरी छोड़ने के बाद फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ज़िंदगी जीनी है तो अपनी शर्तों पे जीनी है। तब तक मेरी उम्र करीब 33-34 साल हो चुकी थी। तो वो जो समुद्र मंथन है वो जहन में चल रहा था और मैंने उसे चलने दिया। मैंने उसे आज़ाद छोड़ दिया, मैंने अपने आप को आज़ाद छोड़ दिया।
फिर मैं एक बार की बात है, मुझे याद है कि मैं एक जंगल में पहाड़ के ऊपर जाके अकेला बैठ गया। सुबह सुबह मैं चला गया वहाँ और पूरा दिन मैंने वहाँ बिताया अकेले ने, बिल्कुल अकेले, कोई आसपास नहीं। अच्छा मौसम था, हवा अच्छी चल रही थी और मैं वहाँ बैठा आंखें बंद करके एक सोचता रहा कि करना क्या है ज़िंदगी में, मैं जीवन में करने क्या आया हूँ और मेरा टारगेट है क्या। मैं शिमला तो आ गया हूँ, अब मुझे सरवाइव कैसे करना है, क्योंकि साथ में परिवार भी है। तब तक शादी हो चुकी थी, एक बच्ची थी मेरी। तो आप कुछ भी करें, आप अकेले हैं तो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन घर के खर्चे तो आपको निकालने हैं। तो वो मैं सोचने लगा और सोचते सोचते शाम के समय मेरे जहन में ये बात आई कि मैं अपनी क्वालिटीज़ को पहले पहचानूं। मेरे अंदर जो खुदा ने जो मेरे जो खासियतें मेरे अंदर डाली हैं या जो कमियां डाली हैं, मैं उनको अलग अलग पहचानूं। ये जहर और अमृत यहीं से निकल के आता है। तो मैंने देखा कि मैं पेंटिंग्स बना सकता हूँ, मैं स्केचेस बना सकता हूँ, मैं पोइट्री कर सकता हूँ, शायरी कर सकता हूँ, क्योंकि पिताजी मेरे शायर थे। वहाँ से मुझे वो भी, ये एक विरासत में मुझे उनसे बहुत अच्छी चीज़ जो मिली, लिखने की कला। फिर मैंने देखा कि मैं पैदल बहुत चल सकता हूँ, मैं प्रकृति से प्यार कर सकता हूँ, और मैं जो है कहानियाँ लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं लोगों से बात कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं कभी भी किसी किस्म से किसी बात पे क्रिब नहीं कर सकता कि हाय मुझे ये क्यों नहीं मिला, हाय मुझे वो क्यों नहीं मिला। मैं संतुष्टि रख सकता हूँ। बस उन्हीं खासियतों को लेके उस दिन मैंने जो यात्रा शुरू की, फिर कहानियाँ भी लिखी, फिर पेंटिंग्स भी बनाई, फिर स्केच भी बनाए, फिर अपने आप को सोशल मीडिया पे डाला, अपने आप को इंटरनेट पे लाया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। एक्टिंग कर सकता था मैं, क्यों एक्टिंग का बहुत शौक़ था। स्टेज किया, टीवी किया थोड़ा बहुत यहीं शिमला में ही। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों में पहचान बननी शुरू हो गई। और क्योंकि मैं टूरिज़्म प्रोफेशनल था, टूरिज़्म को मैंने नहीं छोड़ा। ये बड़ी फैसिनेटिंग इंडस्ट्री है, बड़ी कमाल की इंडस्ट्री है। अब टूरिज़्म मैं जो यहाँ देखता था, जिस तरह से लोग टूरिज़्म कर रहे हैं, वो यही था कि टैक्सी में किसी को बिठाओ और किसी को आप घुमाने ले जाओ, इनके लिए वो टूरिज़्म था। कुफरी ले जाओ, नालदेहरा ले जाओ, वो टूरिज़्म था। मैं कुफरी चला गया एक दिन, नालदेहरा चला गया, मुझे वो जगह पसंद नहीं आई, क्योंकि वो जगह गंदी बहुत है। अब वहाँ टूरिस्ट करने क्या जाता है, ये समझ नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि मैं टूरिस्ट को कोई ऐसा तरीका निकालूं कि मैं टूरिस्ट को अलग तरह का तजुर्बा दूं। जो आदमी इतनी दूर से शिमला घूमने आता है, वो साल में एक बार आएगा, तो उसके बाद वो पता नहीं कब आएगा, फिर 5 साल बाद आएगा या 10 साल के बाद आएगा। लेकिन वो 2-4 दिन के लिए जो आया है, वो 2-4 दिन उसके इस तरह से बीते यहाँ मेरे साथ कि उसे वो याद रहे। अब इस इंडस्ट्री को मैं किस तरह से मैं मॉडिफाई करूं अपने हिसाब से, मैं किस तरह से मैं एक्सपीरियंसेस निकालूं और किस तरह से मैं एक्सपीरियंस लोगों को दूं कि वो याद रखें, इस पे मुझे बहुत ज़्यादा जो है मंथन करना था। तो एक दिन मैंने सोचा कि भाई, आप गाड़ी चला नहीं सकते, टैक्सी ड्राइवर आप बन नहीं सकते, होटल ख़रीदने की आपकी औकात नहीं है, गेस्ट हाउस आप बना नहीं सकते, तो आप टूरिज़्म में और करोगे क्या। रेस्टोरेंट के लिए पैसा नहीं था, पैसा था ही नहीं। तो मैंने देखा कि मैं पैदल चल सकता हूँ, मैं मीलों तक पैदल चल सकता हूँ। आज भी मैं 10-15 किलोमीटर पैदल चला जाता हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं लोगों को शिमला पैदल घुमाऊँ। मैं टूर गाइड बन गया और फिर मैंने कंपनी शुरू की, शिमला वॉक्स। और जब ये कंपनी लॉन्च हुई, कंपनी का ये प्रोप्राइटरशिप थी, मैं अकेला ही था इसमें। इसे रजिस्टर करवाया मैंने और अपना नाम इसमें जोड़ा, और उसको फिर सोशल मीडिया के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए थोड़ा सा फैलाना शुरू किया। लिखने का शौक़ था, जहाँ जाता था उसके बारे में कहानी लिखता था, ब्लॉग लिखता था और लोगों को बांट देता था, सर्कुलेट कर देता था, ईमेल पे भेज देता था। धीरे धीरे करते करीब 7-8 साल मेहनत की, खूब मेहनत की, और शिमला वॉक्स अपने पाँव पे आ गई, अपने कदमों खुद चलने लग पड़ी।
फिर लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, बहुत सारी कंपनीज बुलाती थी, बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज बुलाती थी, वहाँ जाना शुरू किया। लोगों को प्रेजेंटेशन देने लगा, शिमला के बारे में रिसर्च किया, शिमला के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी शिमला का विद्यार्थी हूँ। और शिमला के बारे में मैंने इतना पढ़ा, पुराने लोगों से मिला, बुज़ुर्ग, अब वो कई लोग बेचारे हैं भी नहीं, उनसे मिला, उनसे बातें पूछी, सीखी, लाइब्रेरीज़ में गया। ये करते 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 करीब 2010 तक मेरी 3 किताबें या 2 किताबें शायद आ चुकी थी, और वो किताबें थोड़ी पॉपुलर हो गई, विदेशी लोग आने लग पड़े। क्योंकि शिमला अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है तो मैंने अंग्रेज़ों के लिए काम करना शुरू कर दिया। सेमेट्रीज़ हैं यहाँ पे शिमला में, बहुत सारी सेमेट्रीज़ हैं जहाँ अंग्रेज़ों के जो पुरखे हैं, जो यहाँ बरिड हैं, उनकी ग्रेव्स हैं, उनकी कब्रें हैं, उन पे काम करना शुरू किया, लोगों को इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया। तो वो लोग आते थे, वो अपने किसी बुज़ुर्ग की कब्र ढूंढने आते थे। इस तरह से इंग्लैंड तक नाम पहुँच गया। तो करते 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 शिमला वॉक्स चल पड़ी। फिर और किताबें लिखी और कहानियाँ लिखी, और इस तरह मेरा कहने का मतलब है कि जब आप चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुँचेंगे ज़रूर। गीता में जैसे ये लिखा है, कृष्ण ने भी कहा है कि एक संतुष्टि अपने अंदर आप रखिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 शक्तियाँ, 2 पावर्स आपके लिए हमेशा काम करती हैं। एक है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस और दूसरी है पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये करने जा रहा हूँ और मैं कर दूंगा, तो आप कर देंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके बैकलिंक्स पे वो बैठा है ऊपर वाला, वो सच्चाई, ईमानदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ आप किसी काम में जुड़ जाएं और फेलियर हो, ये हो नहीं सकता। और अगर फेलियर हो तो उस फेलियर को अपना एक स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस मान के चलिए। कि अगर आपके अंदर संतुष्टि है तो आप जितना कमा रहे हैं आप खुश रहेंगे उसके अंदर। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो जितना मर्जी कमा लीजिए, आप खुश कभी नहीं हो सकते। तो आपको अच्छी खासी कमाई होती है अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, अच्छी नॉलेज शेयर करते हैं। अच्छी कमाई होती है आप अपने आप को, अपना फैमिली स्टेटस और अपना सोशल स्टेटस बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हैं। शिमला वॉक्स जब मैंने शुरू की थी तो मैं अकेला था। आज मेरे साथ टीम है, करीब 10-12 लोग हैं जुड़े हुए, जो ऑफिस में भी कुछ लोग काम करते हैं, जो बाहर फील्ड में भी काम करते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर 8-10 लोग, 12 लोग जुड़े हैं, उनको भी पैसा देना, अपने लिए भी कमाना, ऑफिस भी मेंटेन करना, अगर इतना किया जा रहा है तो प्रोफेशन बुरा नहीं है। जो नए बच्चे टूरिज़्म से जुड़े हैं वो अगर इसमें आना चाहते हैं तो मैं तो खुली बाजुओं से उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। वहाँ आएँ और जुड़ें, हमारे साथ भी जुड़ें और लोगों के साथ जुड़ें, और लेकिन अच्छा काम करें।